Everyone, welcome back. It's me, your Emin, and you're watching Life with Emin. So आज लास्ट रमज़ान है रमज फिर तोता पीछे बोलना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या मसला है इसको। आज लास्ट रमज़ान है तो आज मैं फुल डे शूट करूँगी चांद रात का और आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल इस टाइम मैं नहाने जा रही हूँ क्योंकि आज जुम्मा भी है, मैंने नमाज़ पढ़ ली है तो थोड़ी देर से उठी थी इस वजह से 2 बजे तक, क्योंकि रूटीन बहुत ख़राब हुई हुई है। तो अभी हम बस नहाने जाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। लेट्स गो। सो आई एम बैक। मैंने अभी शावर ले लिया और मेरा गला तो पूरी सर्दियाँ ख़राब रहा है, इस वजह से मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा लो हो रही है। सो फाइनली अभी अब हम तैयारी करेंगे कल के लिए। डिज़र्ट्स वगैरह मैंने बनाने हैं, उसके लिए मैं तैयारी करूँगी और मम्मा ने भी बनाने हैं, उसके लिए भी तैयारी करूँगी। सब कुछ मम्मा अपने डिज़र्ट के लिए, मैं अपने डिज़र्ट के लिए तैयारी करूँगी। मेरे ट्रफ़ल केक बनाइए, मैं ट्रफ़ल केक बनाऊँ। सो मैंने उसकी रेसिपीज़ देखी है, मैंने कभी भी नहीं बनाया, फ़र्स्ट टाइम मेरे डिज़र्ट का है। वैसे मैं कुकिंग कर लेती हूँ, सो देखती कैसा बनता है एंड लेट्स। अभी थोड़ी देर तक मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँगी कि अरिरांग रिलीज़ हो चुकी है एल्बम बीटीएस की। सो सुबह रिलीज़ हुई थी 9 बजे एंड मैं पूरी रात फजर के बाद ही सोई थी क्योंकि रूटीन इस तरह की बनी हुई है। पहले पढ़ाई वगैरह कर रही होती हूँ, उसके बाद फिर मैं 9 बजे के बाद फजर के बाद मैं सोई थी। तो थोड़ी देर बाद फिर 9 बजे तक एल्बम रिलीज़ हुई थी तो फिर मैं उठ गई थी, मैंने वो देखनी थी और फिर मैंने लाइव वगैरह देखी। अभी थोड़े बहुत मैंने सॉन्ग्स सुने हैं, अभी थोड़े रहते हैं क्योंकि मेरी 2 घंटे मैं सोई थी, बाकी 4 घंटे फिर मैं थोड़ी देर बाद, तो इसलिए 2 बजे मैं उठी हूँ। मैं समझ नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या क्या नहीं। ओके, हम स्ट्रीम करें एल्बम को जितना से जितना ज़्यादा हो सकता है। बहुत पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे जो आपको बताएंगे किस तरह स्ट्रीम करनी है, और फिर भी नहीं समझ आ रही मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद अफ्तारी का टाइम हो गया था, 15 मिनट रह गए थे तो मैंने खरबूज वगैरह काट दी क्योंकि मम्मा पकौड़े बना रही थी, तो मैंने थोड़ी बहुत हेल्प मम्मा की कर दी साथ, और साथ साथ मैंने थोड़े क्लिप्स भी रिकॉर्ड कर लिए। ये यहाँ पे सिर्फ 5 to 10 मिनट्स रह गए थे अफ्तारी होने में, क्योंकि बीच में थोड़े बहुत और भी काम थे मुझे वो भी मैंने किए। एंड दिस इज़ माई अफ्तारी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ली थी क्योंकि लास्ट रमज़ान में ऑयली चीज़ें खा खा के पूरा मन दिल नहीं करता। और ये मेरी ईदी की थी गठियाँ, तो मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली, मैंने कहा वीडियो में ऐड कर लूँगी। सो ये सारी ईदी की थी। उसके बाद फिर मम्मा ना खीर बनाने लगी तो साथ में मैंने वीडियो थोड़ी सी शूट कर ली। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ही दूध की बना रही थी और एंड पे थोड़ा सी रहेगी क्योंकि वो बना दूध को उबाल के वो फिर थोड़ी सी रह जाती है। फिर और इस मोमेंट पे तो बस कंटिन्यूसली चम्मच हिलाते रहने ताकि नीचे ना लगे खीर। पर बहुत मेहनत का काम है, 3-4 घंटे तो ईज़िली आराम से इस पे लग जाते हैं खीर पे। उसके बाद मैंने फिर अपने कस्टर्ड के लिए साथी जारी बना रही थी, इसकी क्लिप ने मैंने रिकॉर्ड की थी। नॉर्मली वाटर में गर्म करके ना उबाला करके उसको फ्रीज़ कर दिया था जाली को मिक्स करके, थोड़ी देर 10-15 मिनट रखी थी। तो ये फिर बाद में मैंने इसके क्यूब्स कर लिए थे सारी जाली के। ईज़िली बन जाती है, सबसे ईज़ी काम जेली बनाना था कस्टर्ड में। आगे मैंने पूरी रेसिपी भी शेयर की है जेली की नहीं, कस्टर्ड की बनाने की। इसमें और भी फ्लेवर्स वगैरह होते हैं, ये रफ़ान की मैंने जेली यूज़ की है क्योंकि इनकी अच्छी होती है। और अच्छा इसमें ये भी है कि अगर डब्बे के पीछे 1 कप लिखा हुआ है, हाफ़ कप पानी डालना फिर सही जेली बनेगी। ये सारी जेली थी। उसके बाद अब कस्टर्ड की रेसिपी की टाइम आती है। सबसे पहले मैंने थोड़ी सी इसको अच्छी तरह पहले ड्राई कर लेना है। मैंने नॉन स्टिक पे बनाई थी तो उसमें दूध डाल देना। 1 लीटर दूध था, 1 लीटर दूध में फिर मैंने फुल फ्लेम कर दिया जब तक इसको बॉयल आ जाएगा। बॉयल आने के बाद इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल दी। इधर मैंने 14 मुझे हंसी आ रही बताते वक्त भी, 14 में टेबल स्पून डालती है भी बड़े वाले थे क्योंकि हम ज़्यादा मीठा खाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप सबने डालने। यहाँ पे 14 टेबल मामा कही थी डाल दो, तो फिर मैंने वो डाल दिए थे और सारे अच्छी तरह मिक्स कर लिए थे। डिज़ोल्व शुगर हो गई थी। अगर आपको पाउडर डालते हो वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, और इसको अगर दूसरा डालोगे उसको 2 मिनट लगेंगे। उसके बाद फिर मैंने कस्टर्ड का 6 टेबल स्पून दूध में डाला था। कस्टर्ड 1 लीटर में 6 टेबल स्पून इसमें डलेगी कस्टर्ड के, और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बन जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट लिए थे नेशनल के ना, ये वाले। और इस मोमेंट में बस आपने इसको चलाते रहना और साथ साथ डालते रहना। अगर इस मोमेंट में आप छोड़ दोगे तो वो नीचे लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। बस इस मोमेंट पे कंटिन्यूसली और साथ साथ डालते जाओ, और जितना आपको थिक चाहिए उतना आपने फिर थिक कर लेना। स्टार्टिंग में
ठीक नहीं लगेगा, लेकिन एंड पे आके फिर आपने फुल फ्लेम इसको कर देना है। अभी तो साथ साथ चलाते रहना, एंड पे आके इसको आपने फुल फ्लेम कर देना, जिसकी वजह से ये ठीक हो जाएगा। देखिए कितना ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने फिर स्पून दूसरा ले लिया था और देखो कितना ठीक ज़्यादा हो गया। इस कंटेंसिटी का आपको चाहिए होगा। और फिर इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये ठंडा हो गया था, उसके बाद थोड़ी देर अब लेयरिंग की बारी आती है। लेयरिंग के लिए मैंने नीचे पहले केक यूज़ किया था, केक की लेयरिंग यूज़ की थी। और ये फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही थी, मैं खुद फ़र्स्ट टाइम इसको अच्छी तरह पहले अपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर एक कस्टर्ड की लेयर लगानी है। थोड़ी कस्टर्ड थोड़ा सा गर्म था अभी, क्योंकि मैंने बाहर रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा किया था। कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद इसके बाद आपने जेली की जो जो टॉपिंग्स आपके पास हैं अवेलेबल वो डालनी है। मेरे पास जेली थी, बनानास थे, और साथ में मैंने कैंडी बिस्किट को क्रश करके, कैंडी बिस्किट का टेस्ट बहुत मज़े का था। थोड़ा मोटा मोटा क्रश नीचे लेयर के लिए थोड़ा मोटा मोटा, ऊपर टॉपिंग के लिए थोड़ा बारीक बारीक आपने कैंडी बिस्किट को क्रश करना है। जब मैंने कैंडी बिस्किट को क्रश कर लिया था थोड़ा बड़ा बड़ा, और इसका टेस्ट यकीन माने बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा मज़े का था। मैं तो उसके बाद फिर दोबारा इसकी लेयरिंग करनी है कस्टर्ड की, और ये पूरी लेयर होगी। अब इसके ऊपर हमने टॉपिंग ये सारी डाल दी जेली की, और साइड पे मैंने कॉर्नर्स पे उसकी थोड़ी बारीक करके अच्छा, अभी मैं दोबारा रिकॉर्डिंग करने लगी हूँ क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड करी थी तब लाइट चली गई थी और अभी भी लाइट गई थी, बीच में आ गई थी बट अभी लाइट गई थी। सो लाइट एक तो पता ही क्यों भेज देते हैं, रमज़ान ख़त्म होने वाला है और आज 4 रोज़ है। सो अभी मैं मामा की जाके किचन में हेल्प करवाती हूँ, थोड़ी बहुत रह गई है, बस 10 to 15 मिनट्स रह गए रोज़ा खुलने में, तो थोड़ी बहुत हेल्प करवाते हैं एंड फिर आगे देखते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था बीच में, जब लाइट जाने से पहले मैंने ये जेली वगैरह बना के रखती थी। बाकी अब हम ट्रफल केक बनाएंगे अभी थोड़ी देर तक। अच्छा, मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, मैं अपने मामा के मोबाइल से शूट कर रही हूँ और ईद हो गई और कुछ होना इस तरह हो नहीं सकता, मेरे फेस पे पिंपल्स निकल आए हैं, इससे ज़्यादा ट्रॉमेटिक क्या हो सकता है। और बाय द वे लेट्स स्टार्ट। अच्छा, पिछले क्लिप में बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा थी तो इग्नोर कीजिएगा। ऐसे तो मेरी चाची ने मुझे मेहंदी लगाई थी। अच्छा गाइस, मैं आउटरो करना भूल गई थी, तो बस अभी मैंने मेहंदी लगवाई है। तो इस टाइम अभी 1 बज रहा है रात का और मेरी आवाज़ सुन के आपको पता चल रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। और ये मेरी मेहंदी है, टेस एक हैंड की ये और दूसरे हैंड की टेस मेरी चाची ने मुझे लगाई है। कोई प्रोफेशनल नहीं है बट एज अ बहुत अच्छी लगाई है। सो आप सबको चांद रात मुबारक। और अब हम कल व्लॉग स्टार्ट करेंगे ईद का। अभी मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ कि सब सो चुकी हैं, अभी 1 बज रहा है, अभी मैं बस सोने लगी हूँ। सो आज के व्लॉग यहीं एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, व्लॉग एड करने से पहले मैं एक बार बता दूँ, कल मैं 2 व्लॉग शूट करूँगी, पॉसिबल हो सका तो इंशाल्लाह एक ईद व्लॉग शूट करूँगी और एक BTS का कमबैक लाइव शो करूँगी। तो वो मैं करूँगी, वो वाला आर्मी के लिए, और अगर कोई नॉन आर्मी पे देखना चाहते हैं तो वो देख सकती हैं। तो वो मैं कुछ समय तक अपलोड करूँगी, या हो सकता है मैं कल भी मैं अपलोड कर दूँ। सो अपना ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़।